दोस्तों, मैथ मास्टर ट्रिक में आपको स्वागत है। क्लास 12 तरंग प्रकाश की चैप्टर आप पक्का 90% पार वाला क्वेश्चन हमारा क्या है इस बार 70 में 70 मार्क्स बेटा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सुपर शानदार ट्रिक लेके आया हूँ। देखिए, कला संबंध स्रोतों से आप क्या समझते हैं। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है, 2024 में भी पूछा जाएगा। कला संबंध स्रोतों से आप क्या समझते हैं। ऐसे क्या लिखेंगे, आंसर क्या हो जाएगा। ऐसे दो स्रोतों को जिनके बीच क्या होगा बेटा, जिनके बीच क्या हो, कलांतर। ऐसे दो स्रोतों को जिनके बीच कलांतर सदैव क्या होता है, सदैव नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है, नियत रहता है। ऐसे दो स्रोतों को जिनके बीच कलांतर क्या होता है, सदैव नियत रहता है, कला संबंध स्रोत कहलाता है। बेटा क्या कहलाता है, कला संबंध स्रोत कहलाता है। ठीक है, कला संबंध स्रोत कहलाता है। ये आपके 2 नंबर पक्के, 2 मार्क्स का था ये क्वेश्चन। क्लियर होगा। कला संबंध स्रोतों से आप क्या समझते हैं, ऐसे दो स्रोत जिनके बीच कलांतर सदैव क्या हो बेटा, नियत रहता है, कला संबंध स्रोत कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी। देखिए क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। 5000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य की दो प्रकाश किरणों के मध्य कलांतर कितना दिया हुआ है, 180 है डिग्री है, तो इनके मध्य पथांतर क्या होगा। ठीक है, तो हमारे पास लैम्डा देखिए बेटा, लैम्डा कितना दिया हुआ है, 5000 एंगस्ट्रॉम, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी है, 5000 एंगस्ट्रॉम है ना। एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर होता है। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, 5000 इंटू 10⁻10 मीटर आ जाएगा ना। तो ये हो जाएगा हमारा मीटर। तो यहाँ पे 3 जीरो लगे हुए, तो क्या हो जाएगा, लैम्डा बराबर 5 इंटू 10, 3 जीरो को क्या लिख सकते हैं, 10⁻³ इंटू 10⁻10, तो माइनस हो जाएगा, तो लैम्डा बराबर हो जाएगा 5 इंटू 10⁻7। 10 में से 3 घट जाएगा। अब तुम्हारे पास 180 कलांतर कितना है, 180 कलांतर बेटा किससे लिखते हैं, देखिए यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कलांतर होता है डेल फाई, कलांतर क्या होता है, डेल फाई। वो तुमको दिया गया है 180 डिग्री। तो 180 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, रेडियन में क्या लिख सकते हैं, पाई। पाई का मान 180 तो होता है, तो यहाँ पे हो गया पाई। हमारे पास सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है डेल फाई बराबर 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू डेल एक्स। और डेल एक्स बेटा हमारा क्या है, पथांतर है, तो इसका गुणा किस में हो जाएगा, इसमें। तो डेल फाई इंटू लैम्डा अपॉन क्या हो जाएगा, 2 पाई, यहाँ पे हो जाएगा डेल एक्स। ये हमारा पथांतर होता है, इसमें मान रख देंगे। देखिए मान का यहाँ रखेंगे तो डेल एक्स बराबर क्या हो जाएगा, डेल फाई की वैल्यू कितनी थी, डेल फाई की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, पाई। तो यहाँ पे रख देंगे पाई, डेल एक्स हमें निकालना है ना। फिर लैम्डा की वैल्यू कितनी थी, लैम्डा होती है हमारे पास, ये देखिए यहाँ पे 5 इंटू 10⁻⁻7, और नीचे हमारे पास क्या है, 2 पाई। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई, पाई से पाई कट गया, 2 से 5 को काटेंगे कितना आएगा, 2.5, आधा हो जाएगा ना, तो 5 का आधा क्या हो जाएगा, 2.5। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2.5 इंटू 10⁻⁻7। ये हमारा आंसर हो जाएगा। डेल एक्स हमारा क्या होता है, इसको बोलते हैं पथांतर। तो ये हमारा हो जाएगा राइट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2024 में। अब की बार 90+, इस बार 90+ जाना है फिजिक्स में। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, प्रकाश के व्यक्तीकरण के लिए आवश्यक शर्तें लिखिए। तो प्रकाश के व्यक्तीकरण के लिए आवश्यक शर्तें बेटा क्या होगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सभी क्वेश्चन 2024 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने क्वेश्चन बताऊंगा सब इंपॉर्टेंट बताऊंगा, फालतू बात नहीं करूंगा। देखिए प्रकाश के व्यक्तीकरण के लिए आवश्यक शर्तें क्या है। तो देखो बेटा यहाँ पे पहला क्या होना चाहिए, दोनों, नंबर एक डालेंगे, यहाँ पे लिखेंगे दोनों दोनों प्रकाश स्रोत कला संबंध होने चाहिए,
क्या होना चाहिए, दोनों प्रकाश स्रोत कला संबंध होने चाहिए। ये हो गया बेटा पॉइंट नंबर 1। अब पॉइंट नंबर 2 में हम क्या लिखेंगे, दोनों तरंगों के आयाम बराबर होने चाहिए। क्या लिखेंगे, दोनों तरंगों दोनों तरंगों के आयाम, आयाम क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है ना, दोनों तरंगों के आयाम बराबर होना चाहिए। शुरू से आखिरी तक देखिए बेटा, और जो है अगर वीडियो को स्किप किया तो आपके जो नंबर है ना वो दोबारा लौट के नहीं आएंगे 2024 के लिए, इसलिए एक बार पढ़ो, कायदे से पढ़ो। दोनों तरंगों के आयाम बराबर होने चाहिए। दूसरी चीज, दोनों प्रकाश दूरी बहुत संकीर्ण होने चाहिए। नंबर तीसरा क्या है, दोनों प्रकाश स्रोत दोनों प्रकाश स्रोत बहुत संकीर्ण होना चाहिए, संकीर्ण होना चाहिए, संकीर्ण होने चाहिए। तो बेटा ये हमारे पॉइंट नंबर 3 है। और देख लो यहाँ पे चौथा पॉइंट क्या है, दोनों की आवृत्तियां, दोनों तरंगों की आवृत्तियां और तरंग दैर्घ्य बराबर होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, क्या है, दोनों तरंगों की आवृत्तियां क्या होनी चाहिए, आवृत्तियां व तरंग दैर्घ्य बेटा क्या होनी चाहिए, बराबर होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है, एक बार देख लो, प्रकाश के व्यक्तीकरण के लिए आवश्यक शर्तें लिखिए। क्वेश्चन हमारा, दोनों प्रकाश स्रोत कला संबंध होने चाहिए, दोनों तरंगों के आयाम बराबर होने चाहिए, दोनों प्रकाश स्रोत बहुत संकीर्ण होने चाहिए, दोनों तरंगों की आवृत्तियां तरंग दैर्घ्य बराबर होना चाहिए। बेटा ये हमारा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, देखिए 2024 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, सुपर शानदार ट्रिक के साथ देखिए। यहाँ पे यंग के दिग रेखा छिद्र के प्रयोग में स्लिटेज 0.2 मिलीमीटर दूरी तथा पर्दा क्या है 2 मीटर की दूरी पर है। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य क्या है 6000 एंगस्ट्रॉन्ग है। तो केंद्रीय की फ्रिंज से दूसरी फ्रिंज की दीप्ति की दूरी बतानी है। तो पहला देखिए यहाँ पे 0.2 हमारे पास क्या है, स्लिट। तो स्लिट की दूरी क्या होती है बेटा 0.2 मिलीमीटर। ये दिया हुआ है ना, 1 मिलीमीटर बराबर कितना होता है, 1 मिलीमीटर बराबर होता है 10⁻³ मीटर होता है। तो इसको यहाँ पे हम चेंज कर लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, d बराबर 0.2 इंटू 10⁻³ पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना होगा 10। तो d बराबर कितना होगा 2 गुणे 10⁻³ ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा -1। तो d बराबर बेटा कितना हो जाएगा 2 गुणे 10⁻⁴ मीटर। ये हमारे पास आ जाएगा d। और पर्दे से स्लिट की दूरी कितनी है 2 मीटर, तो वो होता है कैपिटल D। कैपिटल D कितना है 2 मीटर। पर्दे से और स्लिट की दूरी यहाँ पे क्या लिख देंगे, पर्दे व स्लिट की दूरी, पर्दे व स्लिट की दूरी कितनी हो जाएगी 2 मीटर। लैम्डा बेटा कितना दिया है, लैम्डा हमारे पास है तरंग दैर्घ्य 6000 एंगस्ट्रॉम। तो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 होता है ना, तो यहाँ पे 10⁻⁻10। तो 3 जीरो माइनस हो जाएगा, तो लैम्डा बराबर कितना होगा 6 इंटू 10⁻⁷ आ जाएगा मीटर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, इसके बाद क्या है यहाँ पे, m की वैल्यू कितनी है, m की वैल्यू कह रहा था ना दूसरी दीप्त फिंजी। देखो यहाँ पे कह रहा है दूसरी दीप्त फिंजी, दूसरी दीप्त फिंजी कितनी हो जाएगी m बराबर, दूसरी के लिए m बराबर 2। अब केंद्रीय फ्रिंज की दीप, पहला पॉइंट हमें क्या निकालना था, केंद्रीय दूसरी फ्रिंज की दूरी। तो केंद्रीय वाला सूत्र क्या हो जाएगा कि यहाँ पे लिख देंगे केंद्रीय फ्रिंज, फ्रिंज ना, केंद्रीय फ्रिंज से दूरी, दूरी का सूत्र क्या होगा दीप्त के लिए, किसके लिए बेटा, दीप्त के लिए बता रहा हूँ। तो x बराबर m d लैम्डा अपॉन d, इसमें रख देंगे। तो m की जगह कितना रख दें, m की जगह 2, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो 2। d कैपिटल D हमारे पास कितना था 2, कैपिटल D 2 था, और लैम्डा की वैल्यू 6 इंटू 10⁻⁷ और नीचे हमारे पास स्मॉल d कितना था 2 गुणे 10⁻⁴ 2 से 2 कट गया, 10 की पावर ऊपर 6 दूनी कितने हो जाएंगे 12, 10⁻⁻7 ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा प्लस। तो यहाँ हो जाएगा 12 इंटू 10⁻⁻3, ये हमारे पास आ जाएगा मीटर। ठीक है,
ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट बेटा क्या है, जल्दी देखिए यहाँ से। अब दूसरा पॉइंट कह रहा है केंद्रीय फ्रिंज से दूसरी अदीप्त, हमको दूसरी निकालनी है लेकिन अदीप्त के लिए, तो अदीप्त के लिए भी सूत्र अलग होगा। अदीप्त फ्रिंज क्या होगी, अदीप्त फ्रिंज हो जाएगी यहाँ पे m माइनस 1/2, और यहाँ पे बाहर क्या होगा d लैम्डा अपॉन d। ये दूसरी फ्रिंज के लिए दूरी, अदीप्त फ्रिंज के लिए दूरी का सूत्र होता है। m बराबर क्या कह रहा है, दूसरी, तो दूसरी मतलब m की जगह पे 2 रख देंगे, 2 माइनस 1/2। और यहाँ पे कैपिटल डी हमारे पास कितना था, कैपिटल डी था 2, लैम्डा की वैल्यू कितनी थी 6 इंटू 10⁻⁻7, और स्मॉल डी हमारे पास कितना था 2 इंटू 10⁻⁻4 था। तो 2 से 2 कट गया, ये ऊपर जाएगा तो 6 इंटू 10 कितना बचेगा, 6 में प्लस हो जाएगा ना 10⁻4, और यहाँ पे प्लस का 4, और ये हो जाएगा 2 एल्सियम ले लिया ब्रैकेट के अंदर, 2 2 ना 4 माइनस 1, तो 4 में कितना है 3/2, तो 6 इंटू 10⁻4 घट जाएगा तो कितना होगा 3, 2 से इसको काट 2 3 6, तो आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा 3 3 जा 3 इंटू 3 इंटू 10⁻⁻3, तो 3 3 जा 9 और 10⁻⁻3 मीटर। ये हमारा अदीप्त के लिए आ जाएगा और ये हमारा दीप्त के लिए आ जाएगा। मेरे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताया, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस बार 2024 में 70 मार्क्स दिलाऊंगा पक्का, ये वादा है हमारा। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही बताऊंगा। 2024 के लिए आप प्रिपेयर करना है तो मैथ मास्टर टी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगली वीडियो पाने के लिए, और इससे सुपर शानदार और मज़ेदार ट्रिक के साथ। धन्यवाद।